हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थीफ्स स्टोरी, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक रेफरेंस बॉक्स दिया हुआ है। तो उस रेफरेंस बॉक्स में क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा लड़का अनिल से दोस्ती कर लेता है और अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगता है और उसे काम पे भी रख लेता है। तो क्या वो लड़का अनिल का विश्वास तोड़ता है, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी वो थीफ ही बता रहा है और वो कह रहा है कि मैं जब अनिल से मिला तो मैं केवल 15 साल का था और 15 साल के होने के बावजूद मैं एक एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल चोर था। और अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है जब मैं उसके पास आया और वो उस समय 25 साल का था, यानी कि अनिल उस समय 25 साल का था और वो चोर 15 साल का था। वह एक पतला दुबला और लंबा आदमी था और वो एक काइंड आदमी, एक केयर वाला आदमी और सिंपल आदमी था। और अनिल उसके काम के लिए एकदम फिट बैठ रहा था। और ये चोर ये भी बता रहा है कि वो अपना कॉन्फिडेंस के जरिए अनिल को बहला फुसला लेगा और उससे दोस्ती कर लेगा और कुछ दिनों बाद इसको रॉब करके फरार हो जाएगा। और उस चोर को अनिल का भरोसा जीतने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप किसी व्यक्ति को खुश कर देते हैं, उसका तारीफ कर देते हैं, तो वो आपका दोस्त बन जाता है। और सेम ऐसा ही वो चोर अनिल के साथ करता है और वो अनिल को कहता है तुम खुद भी एक रेसलर जैसा दिखते हो। और फिर अनिल भी रिप्लाई देता है हाँ, तुम भी थोड़े मोड़े रेसलर जैसा दिखते हो। जबकि वो चोर अनिल से और ज्यादा पतला था। अनिल तो पतला ही था, लेकिन वो चोर उसके कंपैरेटिव उससे और पतला था। तो ऐसे ही उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है और फिर वो चोर कहता है हाँ, मैं थोड़ा मोड़ा कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ। तो फिर अनिल पूछता है अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो चोर झूठ बोल देता है और बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। वो हर महीने अपना नाम चेंज करता था ताकि लोग उसे जल्दी ना पकड़ पाए, वो आराम से हर जगह चोरी करता रहे। थोड़ी देर के बाद, थोड़े कन्वर्सेशन के बाद अनिल फिर से उन रेसलर के बारे में बात करने लगे जिन्हें वो टीवी में देख रहे थे। और वो रेसलर टीवी में एक दूसरे को इधर उधर उठा करके पटक रहे थे। तो क्या आप WWE भी देखते हैं? अगर देखते हैं तो अपना फेवरेट रेसलर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा फेवरेट रेसलर तो रोमन रेंस है, अपना राय जरूर दीजिएगा। तो फिर जब अनिल वहां से जाने लगता है तो हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे चल देता है और फिर अनिल वापस से हरी सिंह को हेलो बोलता है। तो हरी सिंह अपना बेस्टेस्ट स्माइल देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, यानी कि वो अनिल के लिए काम करना चाहता है। तो फिर इस पे अनिल कहता है लेकिन मैं तुम्हें इस काम के लिए कुछ पे नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर हरी सिंह 1 मिनट के लिए कुछ सोचने लगता है क्या वो उस अनिल को, उस इंसान को जज करने में कोई गलती तो नहीं कर दी। और फिर से हरी सिंह अनिल को कहता है कि क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे। तो अनिल कहता है क्या तुम खाना बना सकते हो, कि कैन यू कुक। तो फिर हरी सिंह कहता है हाँ, मैं बना सकता हूँ। तो फिर अनिल कहता है ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खिला सकता हूँ। तो फिर अनिल उस थीफ को, जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया था, अपने घर ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर थी। यानी कि अनिल का घर जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। और फिर अनिल हरी सिंह को कहता है कि यहाँ तुम बालकोनी में सो सकते हो। और अब जो खाना उस रात को हरी सिंह ने बनाया था वो इतना खराब बना था, क्योंकि हरी सिंह को तो बनाना आता ही नहीं है। तो अनिल ने उसका बनाया हुआ खाना, सारा खाना स्ट्रीट डॉग्स को खिला दिया और हरी सिंह से कहा कि तुम रहने दो और तुम जा सकते हो। लेकिन मैं, यानी कि हरी सिंह, वहां पर खड़ा रहा और मुस्कुराते रहा। और यह देखकर अनिल भी वहां पर हंसना चालू कर देता है। और फिर कुछ देर बाद अनिल हरी सिंह का सर पे हाथ रखता है और थपथपाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और फिर अनिल ने हरी सिंह को नाम लिखना भी बताया और ये भी कहा कि वो फ्यूचर में, मतलब भविष्य में, उसे लिखना, सेंटेंस लिखना भी सिखाएंगे। और वो ये भी सिखाएंगे कि कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं।
और ये सब सुनकर हरी सिंह को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन जैसा पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो कोई भी बाउंड्री मुझे कुछ पाने के लिए रोक नहीं पाएगा। और फिर वो जो चोर था यानी कि हरी सिंह था, वो कहता है कि मुझे अनिल के साथ काम करने में काफी अच्छा लग रहा है। सुबह चाय बनाना, फिर उसके बाद मार्केट से कुछ सामान लाना, और ऐसा करके उसे दोपहर तक 1 रुपया का फायदा भी हो जाया करता था। और अनिल ये जानता था कि हरी सिंह ये सब काम करके कुछ पैसा बना लेता है, लेकिन फिर भी ये उन सब बातों को माइंड नहीं किया या माइंड नहीं करता है। और अनिल भी पैसे किसी न किसी तरीके से बना लिया करता था। वो कभी किसी से 1 वीक के लिए उधार ले लिया करता था और अगले हफ्ते चुका भी दिया करता था। और अनिल हमेशा अपने अगले चेक के लिए इंतजार किया करता था कि जैसे ही वो कंपनी से चेक आता था और वो फिर बाहर जाकर के अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करता था। अनिल एक मैगजीन राइटर था, यानी कि वो मैगजीन के लिए लिखा करता था, जिससे वो अपना जिंदगी चला लेता था। तो अब एक शाम की बात है, जब अनिल घर आया तो उसके हाथों में कुछ नोट्स के बंडल थे और उन्होंने कहा कि आज वो एक पब्लिशर को अपनी किताब बेची है। और जब अनिल उन पैसों को रख रहा था तो जब अनिल उन पैसों को रख रहा था तब हरी सिंह उन पैसों को देख लिया था कि वो कहाँ रख रहा है। अनिल बेसिकली अपना पैसा अपना गद्दा के नीचे रखा करता था जहाँ वो सोता था। और अब हरी सिंह का 1 महीना पूरा हो चुका था अनिल का घर में काम करते करते, और हरी सिंह अभी तक अपना असली रूप नहीं दिखाया था, यानी कि वो अभी तक अनिल के घर में कुछ भी चोरी नहीं किया था, सिवाय सुबह शॉपिंग से कुछ पैसे बचाने के अलावा। और वो हर समय मौके के तलाश में रहता था। और अनिल ने हरी सिंह को अपने रूम का दरवाजा का चाबी भी दे रखा था, जिससे वो कभी भी आ जा सकता था। फिर हरी सिंह ये कहता है कि अनिल एक ऐसा आदमी था कि वो हरी सिंह पर बहुत ज्यादा भरोसा किया करता था, और ये पहला इंसान था जिसे वो कभी भी नहीं मिला था। और यही कारण था जिससे हरी सिंह अनिल के घर में चोरी नहीं करना चाहता था, यानी कि उसे चोरी करने में अच्छा नहीं लग रहा था, काफी मुश्किल लग रहा था। हरी सिंह कहता है कि एक लालची एक ग्रीडी आदमी के घर चोरी करना काफी आसान होता है, क्योंकि एक लालची व्यक्ति के घर में अगर चोरी हो जाए तो वो उस चोरी को अफोर्ड कर सकता है, यानी कि वह चोरी को झेल सकता है। लेकिन अगर चोरी एक केयरलेस इंसान के घर हो जाए तो वो बंदा कभी कभी तो नोटिस भी नहीं करता कि उसके घर में चोरी हुई है, और ऐसा करने में हरी सिंह को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अब हरी सिंह ये सोचता है कि वो टाइम अब आ चुका है जिसमें वो माहिर है, और वो काफी समय से चोरी भी नहीं किया है, उसकी प्रैक्टिस छूट गई है। और हरी सिंह ये भी सोचता है कि क्योंकि अनिल उसको पैसे नहीं देता है, इसी चलते सबसे बेस्ट पैसे चोरी करना होगा उसके लिए। और वैसे भी ये अगले दिन ये सब सारे पैसे अपने दोस्तों पर लुटा देगा। तो यही सब बातें हरी के दिमाग में चल रहा होता है। अनिल उस समय सो रहा होता है जिस समय हरी के दिमाग में चोरी का प्लान चल रहा होता है। तो जहां अनिल सो रहा था वहां पर मून लाइट जैसा रोशनी चल रही थी, यानी कि बहुत हल्का सा लाइट था। और सारी सिचुएशन को समझते हुए वो वहां पर फ्लोर में बैठ जाता है और सोचता है कि अगर अभी पैसे चुरा लूं तो 10:30 बजे के एक्सप्रेस ट्रेन से ये शहर को छोड़ सकता हूँ। तो फिर धीरे धीरे हरी सिंह अपने कंबल से बाहर निकलता है और अनिल के बेड की तरफ जाने लगता है। और अनिल एकदम आराम से सो रहा था। और फिर हरी सिंह बेड के नीचे उन नोट्स को ढूंढने लग गए। और जैसे ही उसके हाथों में पैसा लग जाता है तो वो सारा पैसा निकालकर बिना कोई आवाज कर रूम से बाहर निकल जाता है। और फिर अनिल अपने नींद में ही एक गहरा सांस लेता है और हरी सिंह की तरफ घूम जाता है। यह देख करके हरी सिंह थोड़ा सा चिंतित हो जाता है और तुरंत ही जल्दी से एकदम अपने रूम से रेंगता हुआ निकल जाता है। मतलब वो चोर हरी सिंह उस रूम से निकल जाता है।
तो यहाँ खत्म होता है दोस्तों हमारा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको अभी तक एक्सप्लेनेशन सही लगा, अच्छा लगा